नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार जीविका की कट ऑफ के बारे में। फाइनली दोस्तों इसकी आंसर की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी गई है। तो हमारे चैनल पे दोस्तों काफी सारा कमेंट आ रहा था। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे हमारे इतने नंबर है। कुछ लोग कह रहे हैं 60 है, कुछ लोग कह रहे हैं 55 है, कुछ लोग कह रहे हैं 33 है, 44 है, 45 है। आखिर कितना कट ऑफ जा सकती है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी को रिजल्ट के बारे में जानकारी देंगे, आखिर आप लोगों का रिजल्ट कब जारी होगा। और इस वीडियो के माध्यम से केवल एक ही पोस्ट की कट ऑफ बताई जाएगी। यहां पर दोस्तों देखेंगे केवल सीसी यानी कमिटी कोऑर्डिनेटर की ही कट ऑफ बताई जाएगी। इसके अलावा अन्य जितनी भी 6 पोस्ट हैं उनका एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो लाया जाएगा। हर एक वीडियो के माध्यम से एक कैटेगरी के बारे में, एक पोस्ट के बारे में अच्छे तरीके से बताई जाएगी। बाकी इस वीडियो के माध्यम से सभी कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, इसके अलावा पीएच और फ्रीडम फाइटर की, और साथ ही साथ मेल का अलग, फीमेल का अलग यहां पर बताया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने हैं, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में कभी भी बिहार जीविका कोई रिजल्ट को लेकर कभी कोई नोटिस जारी होगा या कोई भी जानकारी होगी, तुरंत तो सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं, आपको सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा भी कमेंट कर रहे थे कि बिहार जीविका के द्वारा उनकी रिस्पांस शीट में बहुत सारे प्रश्नों को गलत करके दिया गया है। क्या आप लोगों की आंसर शीट में ऐसा है? क्या आप लोगों की रिस्पांस शीट में ऐसा है? तो आप लोग कमेंट जरूर करें। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जैसे मान लीजिए हम जब एग्जाम दे रहे थे बिहार जीविका में, तो वहां पर हमने प्रश्न का जो आंसर है वो कोई दूसरा लगाया, लेकिन जब यहां पर रिस्पांस शीट जारी की गई है तो बिहार जीविका के द्वारा मेरे प्रश्न को बिहार जीविका की तरफ से ये ना लगा करके किसी दूसरे का जो है लगा दिया गया है, और उस प्रश्न का आंसर जो है मेरा गलत बताया गया है। लोग ऐसा भी कह रहे हैं। तो क्या दोस्तों आपकी भी रिस्पांस शीट में, आपके आंसर की में आपको ऐसा देखने को मिला है? क्या आपको भी लगता है कोई झोल है? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे पास कमेंट जरूर कर रहे हैं। तो अगर आंसर की में या रिस्पांस शीट में आपको कोई भी दिक्कत है या थोड़ा बहुत भी आपको शक होता है, कमेंट जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप लोग जाएं दोस्तों। आपके प्रश्नों में जहां पर आपको दिक्कत लगती है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर भेज दें। वहां पर दोस्तों एनालिसिस करने के बाद कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जाए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा कमेंट कर रहे थे। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख पाएंगे मैंने सभी कैटेगरी की मेल की कट ऑफ यहां पर लिख ली है। आप लोग देखेंगे अगर आपने इस पोस्ट पर आवेदन किया है और जनरल कैटेगरी के हैं और आपका नंबर अगर 53 से अधिक बन रहा है, 53 से लेकर 55 के बीच बन रहा है, तो आप लोग सेफ जोन में रहने वाले हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं इतना अधिक कट ऑफ नहीं जाएगा। तो यहां पर पहले आप लोग मान के चलिए, किसी भी एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आमतौर पर जनरल की जो एवरेज कट ऑफ जाती है वो 78 से लेकर के 82% के बीच रहती है। यहां पर मैं परसेंट की बात कर रहा हूं। अगर आपके एग्जाम में देखा जाए तो सीसी में जो है 70 नंबर का एग्जाम हुआ था। अगर आप लोग 70 का जो है अप्रोक्स 78% निकालेंगे तो वही करीब 256 आने वाला है, यानी कि जो है 55-56 नंबर रहने वाला है। तो वही चीज दोस्तों यहां पर अप्रोक्स आप सभी का 53 से लेकर के 55 के बीच रहने वाला है। और अगर आप लोगों को लगता है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है, तो यहां पर आप ये परसेंटेज जरूर देख लीजिए। लगभग सभी एग्जाम में जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ जाती है वो 100% में से 78 से लेकर 82% के बीच जाएगी। तो यहां पर वही चीज है, 78 से लेकर 82% के बीच अप्रोक्स रखी गई है। 1-2 नंबर कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसी के बीच रहेगी, ये कंफर्म है। बाकी यहां पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अप्रोक्स 51 से लेकर 53, और ईडब्ल्यूएस और बीसी इन दोनों की कैटेगरी कट ऑफ लगभग आपको सेम देखने को ही मिलेगी। तो इन दोनों की सेम इसीलिए रखा हूं क्योंकि यहां पर 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। बाकी 51 से लेकर 53 इनका भी, और 51 से लेकर 53 के बीच इनका भी है। बाकी यहां पर बताएंगे ईबीसी, अगर आप लोग ईबीसी कैटेगरी के मेल अभ्यर्थी हैं तो आपका जो नंबर है वो 49 से अधिक होगा, तभी आप लोग सेफ जोन में रहेंगे। और आप लोग अपने नंबर कमेंट जरूर करें अगर आप किसी अन्य पोस्ट की कट ऑफ देखना चाहते हैं। बाकी यहां पर बात करते हैं एससी के बारे में, तो यहां पर आप देख पाएंगे एससी में अगर आपका 44 नंबर से लेकर के 46 नंबर के बीच या इससे अधिक है, तब आप लोग अपने आपको सेफ मान सकते हैं। और उसके अलावा एसटी की बात करें तो 46 से लेकर के 48, और यहां पर जो पीएच और फ्रीडम फाइटर है इनका जो है 35 से अधिक नंबर होना चाहिए, तभी ये
सिलेक्शन ले पाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा, लोग यहाँ पर पीएच का, फ्रीडम फाइटर का बता रहे हैं, जिनका 30 प्लस होगा या जिनका 28 प्लस होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उन लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, उन लोगों को फिर से नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि 35% से कम वालों का सिलेक्शन नहीं होगा जनरल कैटेगरी में। बाकी अन्य अभ्यर्थियों को छूट भी मिली है, लेकिन खासकर जनरल कैटेगरी में 35% से कम वाले अभ्यर्थी, जितने भी 70 में से 35 नंबर पाए रहेंगे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो, क्योंकि वो क्वालिफाइंग मार्क को पार ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप लोग चाहे कि फ्रीडम फाइटर हैं या पीएच हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, तो कोशिश करिए 35 से अधिक नंबर आए, तभी आप लोग इसमें फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। अब यहां पर बात करते हैं फीमेल के बारे में। आखिर फीमेल में अप्रोक्स कितना कट ऑफ जा सकती है? अगर आप जनरल कैटेगरी की फीमेल है तो अप्रोक्स आपका नंबर 49 नंबर से अधिक होना चाहिए, तब आप अपने आप को सेफ मान करके चलिए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। बात करेंगे ईडब्ल्यूएस और बीसी, इन दोनों का 1-2 नंबर आगे पीछे रहता है, लगभग सेम ही रहता है। तो अगर आप इस कैटेगरी के हैं और आप फीमेल हैं तो आपका कम से कम नंबर जो है अप्रोक्स 46 या 47 से अधिक नंबर होना चाहिए, तब आप अपने आप को फाइनल के लिए सेफ मान के चलिए। बाकी अगर आप ईबीसी कैटेगरी के हैं तो अप्रोक्स आपका 44 नंबर से अधिक होना चाहिए, तब आप फाइनल के लिए जो है योग्य हैं या अपने आप को सेफ मान के चलिए। बाकी बात करेंगे एससी, तो एससी अगर आप हैं तो अप्रोक्स आपका 39 या 40 नंबर से अधिक होना चाहिए फीमेल में। बाकी एसटी कैटेगरी अप्रोक्स 41 नंबर के आसपास या इससे अधिक है, तब आप अपने आप को सेफ मान सकती हैं फीमेल में। बाकी यहाँ पर पीएच में लगभग आपका इतना ही रहेगा, 35 के आसपास आप रखिए, क्योंकि उससे भी कम जाएगा तो आप क्वालिफाइंग मार्क क्रॉस नहीं कर पाएंगी। तो अप्रोक्स आप 35 ही मान के चलिए अगर आप जनरल कैटेगरी की हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कट ऑफ के बारे में जानकारी बता दी है। अब बात करते हैं आखिर इसका रिजल्ट कब जारी होगा। तो यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जब आप लोगों का एग्जाम नवंबर में कराना शुरू हुआ था तो दोस्तों हम लोगों को लग रहा था कि दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों बिहार जीविका वाले एक हफ्ते के अंदर अच्छे तरीके से, जिस तरीके से अन्य कोई विभाग रेस्पॉन्स शीट जारी करता है, आंसर की जारी करता है, उसी तरीके से दे देगा। लेकिन बिहार जीविका वालों ने पहले दिसंबर में आंसर की जारी कर दी और उसके बाद वहां पर ऑब्जेक्शन करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया। लेकिन दोस्तों अब क्या होता है, 1.5-2 महीने के बाद बिहार जीविका के मन में ना जाने क्या सूझता है, वो दोबारा से रिस्पॉन्स शीट जारी करता है और आपके स्कोर के साथ, यानी कहने का मतलब दिसंबर में जो जारी हुआ था वो आपकी आंसर की जारी हुई थी। बिहार जीविका ने अपना उत्तर बताया था कि आप उत्तर देख लीजिए, किसी प्रश्न का उत्तर गलत है या नहीं। और बिहार जीविका के अनुसार अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत लग रही है या बिहार जीविका के किसी प्रश्न में कोई आपत्ति है तो आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते थे। उस समय अभ्यर्थी ने अपने एग्जाम में कौन से प्रश्नों को टिक किया था, किस विकल्प पर टिक किया था, अभ्यर्थी को नहीं बताया गया था। लेकिन आज 1.5 महीने बाद अभ्यर्थी को बताया जा रहा है कि आखिर आपने किस प्रश्नों को टिक किया है, कौन सा सही रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बिहार जीविका के द्वारा ये जो है एक तरीके से सस्पेंस बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसकी आड़ में दोस्तों फ्रॉड और गलत चीजें की जा रही हैं। क्योंकि अगर बिहार जीविका अपने आप में सही है तो सारी की सारी चीजें एक बार में ही क्यों जारी नहीं कर देता। जब दिसंबर में जारी किया था तो उस समय ऑब्जेक्शन करने का मौका मिला था कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो इस बार आंसर की जारी की गई है इसमें ऑब्जेक्शन करने का कोई भी लिंक नहीं दिया गया है। यानी कहने का मतलब अगर अभ्यर्थी को कोई भी डाउट होता है तो वो ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से दोस्तों बिहार जीविका के द्वारा ये जो है कह सकते हैं कि दोस्तों एक तरीके से गलत किया जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहां पर दोस्तों जिस तरीके से बिहार जीविका अपना काम कर रहा है, अब 28 फरवरी तक आप लोग देखेंगे, 28 फरवरी तक केवल आप लोग इसका आंसर की ही चेक कर पाएंगे। तो इसका मतलब साफ साफ यह है कि पूरा का पूरा फरवरी रिजल्ट आने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि 28 फरवरी तक आप लोग अपना आंसर की ही चेक कर पाएंगे, लिंक एक्टिवेट है। और उसके बाद दोस्तों देखेंगे मार्च में कहीं ना कहीं जाने वाला है आप लोगों का रिजल्ट। अगर बिहार जीविका वाले जल्दी नहीं करेंगे तो अप्रोक्स दोस्तों अप्रैल या मई तक आपका रिजल्ट चला जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से बिहार जीविका वाले काम कर रहे हैं मुझे तो नहीं लगता कि मार्च में रिजल्ट दे पाएंगे। और यहां पर जब चुनाव दोस्तों बिहार में था तो लोगों को लग रहा था कि अब एग्जाम जो है जनवरी फरवरी में जाएगा, लेकिन बिहार जीविका के द्वारा एक हफ्ते के अंदर नोटिस जारी होता है और उसके बाद बताया जाता है कि आपका एग्जाम 19 नवंबर से शुरू है। यानी अभ्यर्थियों को तैयारी करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने सोचा था। बाकी रिजल्ट को लेकर उम्मीद है कि अब अप्रैल में ही आने की संभावना है। जिस तरीके से बिहार जीविका काम कर रहा है मुझे तो नहीं लगता कि बिहार जीविका वाले मार्च में आपका रिजल्ट दे पाएंगे, क्योंकि 28 फरवरी तक तो आंसर की ही चेक करने का लिंक दिया गया है, तब तक तो लिंक ही एक्टिवेट है। यानी कहने का मतलब पूरा का पूरा फरवरी फंस गया है, मार्च में कोई आने की संभावना नहीं है और अप्रैल और मई का ही योग बन रहा है। बाकी आने वाले दिनों में रिजल्ट को लेकर बिहार जीविका के द्वारा जैसे कोई नोटिस जारी किया जाएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।